आपने देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी लॉकडाउन हुआ था राइट। लॉकडाउन के पास जैसे थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला था तो काफी सारी सेलर्स जो है अमेजोन पे सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था, उन्होंने 2-3 महीने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स है जो उनको कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। एक तो वो सेलर्स लॉस में चले गए, या फिर उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कहाँ पे गलती किया, इसकी वजह से उनको अपना अमेजोन का स्टोर कंप्लीटली बंद करना पड़ा, या फिर उनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो वो मेन पॉइंट था सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। जैसे आप अगर ये लिस्टिंग मैंने बाजू में एक स्क्रीनशॉट दिया है, तो ये जो सेलिंग प्राइस होती है, तो इसको आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस जो कमीशन है वो सब ऐड करके प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली मोस्ट बिगिनर सेलर यही पे गलती कर देते हैं, जो उनको कॉस्ट प्राइस मिलता है वो उसके हिसाब से अपने कोई भी अजम्पशन लेके उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करके सेल करने लगते हैं। तो उससे होता ये है कि जब अमेजोन प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है कस्टमर, अमेजोन अपनी कमीशन काट के सेलर को पैसे क्रेडिट करता है राइट। तो उसमें सेलर का अमेजोन का कमीशन भी होता है। जब बंदा सेलर कोई सेल कर रहा है तो वो उसको कंसिडर ही नहीं करता है। तो उसकी वजह से जब क्रेडिट होती है अमाउंट, तो सब कुछ डिडक्ट होके उसको पूरा कॉस्ट प्राइस के इतना भी उनको प्राइस मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये जब वो कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तब उनको पता चलता है कि हमारा लॉस हो गया है। और ये कई सेलर्स तो है तो जो इनको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं कि हम ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली होती क्या है और उसको अमेजोन में हम कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का अगर बेसिक फॉर्मूला मैं पूछूं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो सेलिंग प्राइस का बेसिक फॉर्मूला। प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स अगर किसी को पता है तो। नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आप बोल दीजिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, सेलिंग प्राइस का एक बेसिक जो फॉर्मूला है जो हमने मतलब किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो उसमें रहेगा ही। ठीक है, उसके साथ जो रहेगा हमें अमेजोन की फीस भी उसमें ऐड करना होगा, जैसे कि रेफरल फी, क्लोजिंग फी जो कि अमेजोन डिडक्ट करने वाला है, और शिपिंग, क्योंकि हमें शिपिंग भी लगने वाला है। और जब से जीएसटी लगा है तो जीएसटी भी हमें जो है वो ऐड करके ही हमको सेल करना पड़ता है, क्योंकि आप जीएसटी बायर से लेते हो और वो जीएसटी सेम आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो आप जीएसटी नहीं लगाओ, जीएसटी अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है जीएसटी आपके सेलिंग प्राइस में से एडजस्ट करके वो एक प्राइस अपनी क्रिएट कर लेगा। तो इसकी वजह से अगर आपको जब फाइनल अमाउंट क्रेडिट होगा तो जीएसटी का भी अमाउंट अमेजोन डिडक्ट कर लेगी। तो इस बेस तो ठीक है, तो इसको मैं एज ए एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल वाली स्लाइड आपको सबको दिख रही है? प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, अगर ये आपको समझ गया तो मतलब बहुत बड़ा आपको पॉइंट समझ जाएगा, तो आपको अगर सेल करना है तो ये बहुत सही चीज हो जाएगी। ठीक है, श्योर है। ओके, ग्रेट। चलो ठीक है, फिर एज ए एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। अगर देखिए आप कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला था, हमने एज ए अमेजोन के लिए बनाया है, कॉस्ट प्राइस प्लस रेफरल फी प्लस क्लोज फी प्लस शिपिंग प्लस जीएसटी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब आपको प्रोडक्ट वेंडर से या फिर सप्लायर जिससे भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, आपको वो कितने में पड़ रहा है। अगर हमें अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 500, 500 में आपको कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया है राइट। एक 500 हमने बेसिक एक अमाउंट ले लिया, और उस पे बाद जो रेफरल फीस और क्लोजिंग फीस होते हैं, रेफरल फी मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है राइट। यहाँ से हमने देखा था रेफरल फी 6% रेफरल फी हम बेबी प्रोडक्ट्स के कैटेगरी के लिए लग रहे हैं। 6%, 6% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जैसे रेफरल फीस है ये कैटेगरी में 6%
ऑफ सेलिंग प्राइस। क्लोज फी एक, ये क्लोज फी भी अमेजोन का ही कमीशन होता है, वो प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम सोचते हैं हमारा अगर 500 के ऊपर है तो क्लोजिंग फी अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं कि 25 रुपीज़ लगेंगे। और शिपिंग भी लगेगी। शिपिंग अगर आपको प्रोडक्ट शिप करना है तो कुछ जैसे हमने डिसाइड किया था कि वेट जो है अंडर 1 केजी होना चाहिए, तो 1 केजी के अंडर हम कंसिडर करते हैं कि 100 रुपीज़ शिपिंग लग रही है। और टैक्स भी जब से जीएसटी स्टार्ट किया है हम गवर्नमेंट ने, तो टैक्स भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली टैक्स जो है वो सेलर के अकाउंट में नहीं आएगा, जो इन दी एंड ऑफ द मंथ वो गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ता है। तो हम जो टैक्स है वो भी हम बायर से कलेक्ट करेंगे, ताकि वो हमारे पॉकेट से ना जाए। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये सेलिंग प्राइस में ऐड करें। तो ओके, ठीक है, 18% ऑफ सेलिंग प्राइस ये हम जीएसटी एज हम बायर से चार्ज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे देखिए अभी सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि 500 रुपये हमने कॉस्ट प्राइस रखा है। अगर अमेजोन में हम हमारा क्राइटेरिया था 500 टू 1500 के बीच में हमारी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा अगर 500 में हमारे को प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम उसे बेचेंगे 1200 में। हम कंसिडर करते हैं कि हम उसको बेचेंगे। तो ये बेसिकली हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो लास्ट वाला जो है, हमें हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा अगर हम 1200 में ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, एक अजम्पशन लिया है मैंने 1200, आप 1300 1400 जितना भी आपको अमाउंट चाहिए इसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, हमें अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको 1200 में सेल कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैच करना है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस कितना था 500 का हमें प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ 500। ठीक है, प्लस जो हमारा फॉर्मूला है रेफरल फी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी ये प्लस, ठीक है 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब अगर 6% में अगर 1200 के कैलकुलेट करूँ तो वो कुछ 90 आते हैं। उसके बाद है क्लोज फी। क्लोज फी हमने कंसिडर किया है 25। उसके बाद है शिपिंग भी लगेगी, जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शिपिंग हमने कंसिडर किया है 100 रुपीज़। उसके बाद जीएसटी भी लगेगा, जो कि हम बाहर से ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पॉकेट में तो आने वाला है नहीं। जैसे 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर मैं 18% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1200 का 18% निकालूँ तो वो कुछ आता है 270। ठीक है, अभी भी हमें प्रॉफिट ही बचा है अभी। तो अगर हम इनका कैलकुलेट करते हैं तो इसमें प्रॉफिट अगर मैं 215 डालता हूँ, 215 डालता हूँ तो एग्जैक्टली वो 1200 की टोटल आएंगी ये। 500 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 270 प्लस 215 इक्वल टू 1200। तो ये कर लिया हमने मैच, तो मतलब हमारा प्रॉफिट आ रहा है 215। ठीक है, अगर हम 1200 पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें 215 पर यूनिट हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये होती है एक्चुअली आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की मेथड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर ये कैलकुलेट करना आ गया, अगर आप अमेजोन में सेल करना चाहते हो या फिर किसी भी मार्केट प्लेस में, तो आप लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन। क्लियर है तो यस लिखिए। ठीक है, स्वाति जी क्लियर है, श्वेता जी यस। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉल। ठीक है, ओके ग्रेट। सेलिंग प्राइस करने का इस वे होता है, ये सेलिंग प्राइस करने कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने सबसे पहले से हम जाते हैं, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अमेजोन डैशबोर्ड पे हम रजिस्टर्ड हो गए, हमने उसके बाद लिस्टिंग देखा था, लिस्टिंग की गाइडलाइंस देखी, हमने लिस्टिंग कर लिया, उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने अभी अपना प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे शो तो कर दिया है। ठीक है, सिर्फ हमने अमेजोन में प्रोडक्ट शो कर दिया है, लेकिन सिर्फ अगर आप डायरेक्टली अमेजोन जैसे आर्टिकल आप लिखते हो वेबसाइट पे, आप आर्टिकल लिखने के बाद डायरेक्ट पब्लिश कर जाने के बाद उसके ट्रैफिक नहीं आता है, राइट। तो सिमिलर वे हमें अगर ये जब लिस्टिंग हम क्रिएट करते हैं
तो इस पर भी कोई भी जल्दी से एकदम से ट्रैफिक नहीं आएगा। आज हमने लिस्ट कर लिया, कल से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मार्केटिंग के प्रमोशंस तरीके होते हैं अमेजोन के अंदर। जैसे हम अगर वेबसाइट की बात किया जाए तो पेड एड्स होते हैं, राइट, गूगल एड्स होता है, अगर उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन का जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन के प्रोडक्ट के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको एक पर्टिकुलरली अमेजोन एड्स होता है, तो वो हम किस वे से उसको यूटिलाइज करके हम अपना प्रोडक्ट पुश कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा गूगल एड्स में आपको पता होगा गूगल एड्स में आपने कौन कौन से टाइप के एड्स देखे हैं अभी तक, मतलब आपको पता है, जैसे सर्च एड, डिस्प्ले एड होता है, राइट। वैसे कौन कौन से एड्स आपको पता है गूगल एड्स में, क्योंकि राज जी बोल रहे हैं डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स, राइट राइट सर, एग्जैक्टली, शॉपिंग एड्स, राइट एग्जैक्टली, वीडियो एड्स, राइट राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सिमिलर वे में asus वन इनका बोल रहे सर्च वीडियो डिस्प्ले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट asus जी। तो सिमिलर वे में अमेजोन में भी एड्स होते हैं। फिलहाल अमेजोन में अभी तक, अमेजोन इंडिया में सिर्फ अभी तक 2 एड्स ही लॉन्च हुए हैं। उसको एक तो बोलते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, सेकंड है स्पॉन्सर ब्रांड्स, और एक स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स भी है। लेकिन फिलहाल वो इंडियन मार्केट के लिए नहीं अवेलेबल है, वो यूएस मार्केट प्लेस पे ही अवेलेबल है। तो हम जो इंडियन मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है हम उनको कंसिडर करके चलते हैं। पहला तो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड आप पर्टिकुलरली एक लिस्टिंग के ऊपर लगा सकते हो, जैसे ये लिस्टिंग है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू आप एक पर्टिकुलरली सिंगल लिस्टिंग आप प्रमोट करते हो। एक इसमें होता है जैसे आप सर्च ऐड में डालते हो ना कीवर्ड वगैरह, सेम वे में जब आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो इसमें भी आपको कीवर्ड फिलिंग करना पड़ता है, रिलेवेंट कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। वो कीवर्ड्स प्रॉपरली पुट इन करके ये आप पर्टिकुलरली लिस्टिंग, जैसे इनका है चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप्ड कुशन, तो इसके रिलेटेड ही आपको कीवर्ड कैंपेन में ऐड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमारा ऐड चलेगा, वो अकॉर्डिंग टू उस पर क्लिक्स आकर ऑर्डर आने के चांसेस बनते हैं। तो ये होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। सेकेंड टाइप का होता है इसमें स्पॉन्सर ब्रांड ऐड। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड एक्चुअली ये ऐसी चीज है अमेजोन में, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क होना जरूरी है। ट्रेडमार्क मतलब कोई भी आप जो आप ब्रांड आप बेचना चाहते हो, वो ब्रांड का गवर्नमेंटल पोर्टल पे आपको ट्रेडमार्किंग करना बहुत जरूरी है। एक बार ट्रेडमार्क आपको मिल गया, जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो अमेजोन में आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो तो काफी सारे ऑप्शंस अमेजोन के पोर्टल के अंदर खुल जाते हैं। काफी सारे, मतलब बोल सकते हो आप प्रमोशन के लिए काफी काफी अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी होता है। तो एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जैसे आप यहाँ पे देखोगे इनरोल योर ब्रांड लिख के आ रहा है, तो इसमें इनरोल करना बहुत जरूरी होता है। ये हो गए 2 टाइप्स के ऐड। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स है, क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये शो कहाँ पे करेगा। जैसे सर्च ऐड आपको पता है, आप सर्च करते हो गूगल पे तो टॉप 4 जो वेबसाइट्स होती है वो गूगल एड्स के थ्रू सर्च एड्स होती है। सिमिलर वे अमेजोन पे भी कुछ उसी वे से होता है। जैसे हम पहले हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अमेजोन का सर्च बार है। ठीक है, जैसे कोई आपने अगर, जैसे मैं डालता हूँ टी शर्ट फॉर गर्ल्स, टी शर्ट फॉर गर्ल्स कीवर्ड डालने के बाद ये आप देखोगे पहले जो 4 प्रोडक्ट्स है ना, 4 प्रोडक्ट्स पे मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है, स्पॉन्सर्ड 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 करके लिख के आ रहा है। तो ये होता है आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप वो कैंपेन चलाते हो, तो ये कैंपेन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट शो करने लगता है। जैसे आप देखोगे तो ये इनका प्राइस देखोगे तो आप, ये जो लास्ट वाला जो है ना, इनका आप देखोगे तो इनको 5 स्टार है और इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है, तभी भी ये पहले पेज पे शो हो रहा है। तो यही होता है, अगर एक्चुअली ये पहले पेज पे शो होने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू अमेजोन की जो डेटा आया था, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कन्वर्जन हैपेंस फ्रॉम द फर्स्ट पेज।
तो अगर आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे दिखता है तो चांसेस ज़्यादा है कि कन्वर्ट होने के, ना कि दूसरे तीसरे पेज पे, क्योंकि इतना टाइम आज के ज़माने में किसी के पास है नहीं। तो मैक्सिमम फर्स्ट पेज पे मैक्सिमम आपको क्लियर आइडिया आ जाता है, बायर को क्लियर आइडिया आ जाता है कि उसको क्या चाहिए, और फर्स्ट पेज से वो क्लियर प्रोडक्ट कन्वर्ट कर ही लेता है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट ऐड चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐड पहले पेज पे शो हो रहा है तो कन्वर्जन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होता है स्पॉन्सर एड्स एग्जाम्पल। ठीक है, सिमिलरली स्पॉन्सर ब्रांड का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। स्पॉन्सर ब्रांड वाला, ठीक है, जिसे आपको बोला था ना, इसके लिए आपको ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप ये ब्रांड ऐड चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जब जैसे सेम एग्जांपल देखते हैं टी शर्ट फॉर गर्ल्स के लिए, जैसे आप अमेज़न पे सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा, देखना आप हेडलाइन पे ही एक कुछ प्रोडक्ट्स आपको शो होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये होता है स्पॉन्सर ब्रांड ऐड। इसमें एक्चुअली एक बोल सकते हो, एक लैंडिंग पेज बोल सकते हो। लैंडिंग पेज में अगर इस पे आप क्लिक करते हो, मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। तो पर्टिकुलरली आप एक अमेज़न के अंदर ही एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, उसको बोलते हैं अमेज़न स्टोर। तो उसमें आपके पूरा जितने भी कैटेगरीज़ है, पूरा क्लबिंग होके आप एक वेबसाइट की तरह उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो इसके लिए स्पॉन्सर ब्रांड ऐड जो है, वो काफ़ी कन्वर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। ठीक है? मैं आपको कुछ इसका कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट का सर्च करता हूँ, बॉक्स फाइल कोई सर्च करते हैं। ठीक है? ये देखिए, जैसे हमने सर्च किया, ये बॉक्स फाइल का पहला जो है, इसको बोलते हैं ब्रांड कैंपेन। और जिस सेकंड आप नीचे-नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो ये देखिए उन्होंने स्पॉन्सर्ड लगा के रखा है, राइट? और ये जो नीचे आप करोगे, ये तो सब ऑर्गेनिक रिज़ल्ट है, ठीक है? लेकिन जो सबसे पहले जो आ रहा है, वो ये कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको इनिशियल में ही मिल जाता है। और उसमें भी सबसे जो कन्वर्टेबल होता है, वो होता है स्पॉन्सर ब्रांड ऐड। ये जो आपको पहले स्टार्टिंग में ही दिख रहा हो, जैसे ये बाइंडेक्स करके इन्होंने अपनी स्पॉन्सर ब्रांड ऐड रन किया है। तो अगर मैं स्पॉन्सर ब्रांड ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए, ये प्रॉपरली एक इनका क्लबिंग होके ये एक प्रकार का स्टोर बोल सकते हो या फिर लैंडिंग पेज बोल सकते हो। इन्होंने पूरा का पूरा एक पर्टिकुलरली एक ही लिंक पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने शो कर दिए हैं, राइट? ये होता है स्पॉन्सर ब्रांड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर बंदा को ये प्रोडक्ट भी लेने आता है, तो उसको ब्लैक वाला अगर उसको फाइल लेना है, तो ये वो भी अलग-अलग वेरिएशंस भी उसको मिल जाएँगे। ब्लू वाला भी है या फिर नीचे वाला जो भी होगा, उसको जो भी पसंद आता है तो उसके पास चॉइसेस सिमिलर प्रोडक्ट के हो जाते हैं। उसके कलर वेरिएशन या फिर और भी कोई प्रोडक्ट दिखना रहा कैटेगरी अकॉर्डिंग वो लेता है, और इसमें ब्रांड कैंपेन ज़्यादा कन्वर्टेबल होती है। सिमिलरली अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट देखोगे, तो ये डायरेक्टली आपको लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। ये देखिए, ये सीधा-सीधा लैंडिंग पेज पे लेके चले जाएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन इसमें सिर्फ़ यही है कि आपको यही प्रोडक्ट देखना है, अगर आपको पसंद आता है, तो आपको ये प्रोडक्ट लेना है। इसकी वजह से स्पॉन्सर्ड ब्रांड में चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के। ये होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? प्लीज़ टाइप येस इफ इट इज़ क्लियर। ओके, प्रिया जी ने यस बोला है। और क्लियर है ना? बाकी भी प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे आप गूगल एड्स चलाते हो, तो अगर कोई पर्टिकुलरली अगर आप जॉब भी करना चाहते हो, तो आप अमेज़न एड्स अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। अगर आप और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई भी चीज़ें नहीं है, सिमिलर जो गूगल एड्स में जो ट्रिक्स और बेसिक जो स्टेप्स होते हैं, उसी वे से ये होता है। ठीक है, क्लियर मनीष मनीष जी, राज जी। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया
हम एड्स चलाते हैं। ये कुछ हो गए पेड एड्स बोल सकते हो उसको, जो हमने अमेजोन एड्स लिया है। लेकिन कुछ बेसिक क्राइटेरियाज भी अगर हम फुलफिल करते हो तो उससे भी एक बूस्ट कन्वर्जन बोल सकते हो, या फिर सेल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने जब देखा था लिस्टिंग में देखा था हमने कि इमेजेस बहुत सही होना चाहिए इसकी, उसको बोल सकते हैं आप इमेजेस सही होना चाहिए। मतलब अगर मैं चेक करूँ, कोई एक प्रोडक्ट चलो सर्च करके देखते हैं एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि इमेजेस सही होनी चाहिए। इसका मीनिंग एग्जैक्टली इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए इसको स्माइलर ड्राइव को मिला है, उनको अमेजोन चॉइस भी मिल चुका है। ठीक है, ये आ गए हम लिस्टिंग पे। इनका इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। ठीक है, एक तो देखिए इनकी इमेज हाई क्वालिटी है। जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, तो हाई क्वालिटी इमेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, ये जूम नहीं हो रहा है, तो मतलब समझ जाना कि आपकी इमेज क्वालिटी उतनी हाई नहीं है। तो ये कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप बाकी के इसके इमेजेस देखो तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से, ये देखिए ये वाली इमेज में इन्होंने कितना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर बंदा लिस्ट अगर टाइटल और बुलेट्स पॉइंट बाकी की चीज़ें नहीं भी पढ़ेगा तो उसको इमेज से वो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो इस वे से देखिए ये भी मतलब हैंडल जो है कितना प्रॉपरली उन्होंने इमेज इसमें डाली है। उसका बॉटम क्या है, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर उसके पॉकेट्स भी कितना क्लियरली शो किया है। ये होता है प्रॉपरली इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके वजह से ही इनको अमेजोन चॉइस मिला है। इसकी वजह से ही इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे सेल हो रहेंगे। रिव्यूज़ भी देखिए, रिव्यूज़ भी इनको 786 रेटिंग्स है। तो ये सब चीज़ें होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट है कीवर्ड ऑप्टिमाइज टाइटल बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको उस लिस्टिंग के टाइम पे बताया था ना कि ये लिस्टिंग में आपके कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइटल है, टाइटल में आप कीवर्ड्स डालिए प्रॉपरली जो आपका प्रोडक्ट रिलेवेंट है। तो उससे आपका अगर प्रोडक्ट कोई सर्च करता है अमेजोन सर्च में तो आपका प्रोडक्ट वो शो करने लगता है। तो ये चीज़ें हैं सेकेंड पॉइंट में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थर्ड वाला। एक्चुअली इसमें ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है सेम कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, कोई बंदा अगर 600 रुपये में प्रोडक्ट सेल कर रहा है और अगर आप अपनी प्राइसिंग 700-800 रख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर 600 रुपये वाले प्रोडक्ट के पास जाएगा अगर उसकी रेटिंग सही है और उसने अपने प्रॉपरली लिस्टिंग करके रखा है। तो ऑब्वियसली बात है कि कन्वर्जन उसको मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको अपनी प्राइसिंग भी इस तरीके से रखना है, या फिर प्रोडक्ट सर्च करके टाइम पे प्रोडक्ट भी ऐसा सर्च करना है कॉम्पिटिटिव हो वो प्रोडक्ट, और मार्केट में आपकी प्राइसिंग भी ऐसी हो कि आपको लॉस ना फेस करना पड़े। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है रिव्यूज ऑन लिस्टिंग। जैसे जैसे आप सेल करते हो ना कोई प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर रिव्यूज लाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ये प्रोडक्ट सर्च किया था कैमरा बैग, ठीक है। जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने सर्च बार में डाला था, सर्च बार में हमने डाला था कैमरा बैग, तो मैंने सर्च करने के बाद देखिए जिसको क्यों सबसे ज़्यादा अमेज़न चॉइस मिला है। आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाद में देखिए इसके रिव्यूज़ इससे कम है, इसकी प्राइसिंग भी कम है, लेकिन इसके पास रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक ट्रस्टेबल फैक्टर होता है। कोई भी अगर बायर बाय करता है तो सबसे पहले वो रिव्यूज़ ही देखता है। उसके बाद आजकल 700-800 के लिए इतना कोई नहीं सोचता है, लेकिन जब भी कोई बंदा उसको प्रोडक्ट्स परचेस करता है तो उसको क्वालिटी ही चाहिए रहती है, और वो क्वालिटी जज करने के लिए रिव्यू सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो तो उसमें इनिशियल में आपको रिव्यूज लाने की भी कुछ ट्रिक्स होती है। तो रिव्यूज आपको लिस्टिंग पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। डू एफबीए फॉर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जब सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता चलता है 1-2 महीने बाद, जब आप फ्रिक्वेंटली सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है। तो उसको आप एफबीए कर सकते हो। एफबीए जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि एफबीए होता क्या है। आपको पर्टिकुलरली आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स है आप वेयर हाउस में डाल दो, वो वहाँ से शिप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं,
तो वो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज लुक फॉर व्हाट कॉम्पिटिटर डूइंग एंड डू बेटर देन देम। जैसे हमने देखा था ना, ये कैमरा बैग है, जैसे इसमें हमने देखा कोई बंदा ये नीचे वाले लिस्टिंग पे है और इसका अगर सेल नहीं आ रहा होगा, तो उसको, ये जो बंदा सेल कर रहा है, पहले के जो स्टार्टिंग के बंदे हैं, ये जो सेल कर रहा है, तो इनके इसके अकॉर्डिंग उनको अपना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी जैसे कि इसके रिव्यूज़ है, इनके रिव्यूज़ नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक डिफरेंस तो यही समझ में आ गया। तो इनको यहाँ पे रिव्यूज़ इंक्रीज करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक बोल सकते हो आप, जिससे सेल बूस्ट किया जा सकता है। ये है कुछ पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जन। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। ओके, प्रिया जी यस बोल रही है, नीतीश जी यस बोल रहे हैं। प्लीज बाकी के लोग भी कमेंट कीजिए, तो मैं भी थोड़ा क्लियर हो जाऊँ। मनीष जी क्लियर बोल रहे हैं, ओके ठीक है। ओके, स्वाति जी भी यस बोल रही है, सुधांशु जी भी यस बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने सबसे, हम स्टार्टिंग से प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, आपने लॉगिन कर लिया, आपने लिस्टिंग क्रिएट कर लिया, आपने एड्स चला लिया, आपने प्रोडक्ट बूस्ट कर दिया आपकी, आपने अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग कर दिया। अभी आपको ऑर्डर आ गया है, ठीक है। ऑर्डर आने के बाद आपको उसको, ऑर्डर को प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए भी अमेज़न में 2 टाइप की शिपिंग मेथड होती है। एक तो पहला एफबीए वाला जो हमने बोला, जिसको, अगर ये एफबीए बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको ही मैं इलैबोरेट करना चाहूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको इसको शॉर्ट में बताया था कि आपकी बल्क क्वांटिटी आप अमेज़न के वेयरहाउस में डाल देते हो, तो वही यहाँ जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, अमेज़न पैक एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। इसमें सब काम अमेज़न करता है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत होती नहीं है। सेकंड है सेल्फ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें क्वांटिटी आपके पास होती है, तो उसमें इसमें एक चीज़ डिफरेंस है, कि जो प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, आपको प्रोडक्ट को पैक आप ही को करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा, कुछ प्रिंटिंग स्लिप्स आती है, प्रॉपर्ली पैक करके एक स्कैनर कोड होता है। स्कैनर कोड जैसे आप ये इमेज पे देख रहे होंगे, ये बॉक्स पे कुछ स्टिकर्स लगे हैं, कुछ स्कैन स्टिकर्स होते हैं, वो आपको स्टिक करना पड़ता है। तो आपने स्टिक कर दिया, फिर जो पोर्टल में कुछ ऑप्शंस है, जिसे आप शेड्यूल करते हो, उसको बोलते हैं शेड्यूल द ऑर्डर। जब आप शेड्यूल करते हो तो अमेज़न का बंदा पिकअप करने के लिए आता है, ठीक है? इसमें सेलर पैक करता है और अमेज़न का बंदा आके प्रोडक्ट डिलीवर कर जाता है। ये इस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? ये होती है शिपिंग मेथड्स बेसिकली, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है शिपिंग मेथड्स में? ओके, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। देखो कैसे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर दिया, आपने मार्केटिंग भी कर दिया, आपने पैसे लगा के आपको ऑर्डर्स भी आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर आप ये अमेज़न के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आपने पैरामीटर्स मेंटेन नहीं किए, तो आप, अमेज़न जो है आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो हम एक-एक में आपको पैरामीटर कुछ एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि होते क्या हैं और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है? मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखाऊँगा, हम इसको एक्चुअल डैशबोर्ड पे देखेंगे हम होता क्या है। मैं आपको बस स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि पैरामीटर क्या होते हैं। जैसे कि ये होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसके कुछ नाम है। ये होता है लेट डिस्पैच रेट, आप देख रहे होंगे। इसका टारगेट होता है लेट डिस्पैच रेट अंडर 4%, मतलब जितने भी आपने के ऑर्डर्स है, अगर वो लेट होते हैं, तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करके वो 4% के नीचे होना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे टारगेट यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली कैंसलेशन रेट का भी होता है, ठीक है। मैं आपको ये पर्टिकुलरली डैशबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ, तो ज़्यादा बेटर वे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड दिख रहा है ना सबको? ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है, ओके ओके।
ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर्स। हमने जैसे हमें बोला था कि परफॉर्मेंस या पैरामीटर्स आप बोल सकते हो कि अमेजोन में ये मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो एक बार अगर आपका अमेजोन का अकाउंट बंद हो गया तो जितने भी आपके पेमेंट है, जितने भी पेमेंट आपको आने वाला है, जैसे यहाँ पे कोई भी ये पेमेंट है, ये आने वाला है, तो ये अमेजोन ब्लॉक कर देगा। अमेजोन को ये रिलीज नहीं करेगा अमेजोन। ठीक है, तो हम देखते पहले, सबसे पहले परफॉर्मेंस में मैं जाता हूँ, अकाउंट हेल्थ में ओपन करता हूँ मैं। परफॉर्मेंस में ये अकाउंट हेल्थ, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये रहता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट इस ये हमेशा अंडर 1% होना चाहिए। ऑर्डर डिफेक्ट रेट मतलब इसके अंडर 3 पैरामीटर्स है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जेड क्लेम, चार्ज बैक क्लेम। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है, आपको क्वालिटी नहीं पसंद या फिर डैमेज प्रोडक्ट आपको मिला है, तो आप बाय सेलर को कमेंट करते हो, राइट। सेलर को अगर 1 स्टार या 2 स्टार रिसीव्ड होता है, तो मैं आपको कमेंट भी दिखाता हूँ। कमेंट मतलब ये फीडबैक जो होता है, ये जो होता है फीडबैक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको रेटिंग समझ में आ रही होंगी, पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव। ठीक है, अगर निगेटिव मतलब 1 या 2 स्टार अगर बायर आपको प्रोवाइड करता है, उसने अगर यहाँ पे तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट है, अगर 1 स्टार देता है तो आपके जो पैरामीटर्स है यहाँ पे हिल जाते हैं। मतलब पैरामीटर जो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट में देखोगे ना, ये इनको काफी सारे नेगेटिव फीडबैक रिसीव्ड हुए थे इनके लिए, इसकी वजह से आप देख सकते हो कि इनका ऑर्डर डिफेक्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, 5.64 हो चुका है। तो इसकी वजह से इनका ये जो जिस क्लाइंट का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, उनका अकाउंट बंद हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली इनके 15 लैक्स अभी भी पेंडिंग में है। तो क्योंकि उन्होंने टेक केयर नहीं किया प्रॉपरली अकाउंट, इसकी वजह से अभी वो अकाउंट अमेजोन में पूरे तरीके से होल्ड करके रखा है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप परफॉर्मेंस जो भी पैरामीटर्स है आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक, सिमिलरली लेट डिस्पैच रेट का आपको ये टारगेट शो कर रहा होगा अंडर 4%। सिमिलरली जैसे ही आप अगर आपको ऑर्डर होता है तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये ऑर्डर फिलफिल मतलब कैसे करना है और इसका क्राइटेरिया कैसे होता है। जैसे मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, पर्टिकुलर कोई ऑर्डर आईडी ओपन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये ऑर्डर आईडी ऑर्डर डिटेल्स ये ओपन किया है। जैसे देखते हो कोई बायर ने परचेस किया है, 8 मार्च को ये उसने परचेस किया है। ठीक है, और इसका शिप बाय बोल सकते हो, जो सेलर सेलर को ये डेट में शिप करना ही करना है प्रोडक्ट, 11 तारीख से 12 मार्च के बीच में उनको प्रोडक्ट शिप करना ही करना है। अगर उसने 12 मार्च को डिले करके 13 मार्च को उसने प्रोडक्ट डिलीवर किया, तो समझ लीजिए कि उसका ये लेट डिस्पैच रेट जो है इंक्रीज होने वाला है। ये जो लेट डिस्पैच रेट है ये इंक्रीज होने वाला है। अगर ये 4% के अबाव चले जाता है तो अमेजोन अकाउंट आपका रिस्क में डाल देता है या फिर परमानेंटली क्लोज कर देता है। तो उसकी वजह से फिर एक बार अकाउंट बंद हो जाता है तो जितना भी आपका पेमेंट है वो होल्ड में चले जाता है। तो फिर उसको रिलीज करने के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार अमेजोन रिलीज करता है, कई बार तो वो होता भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सिमिलर वे में कैंसलेशन रेट, अगर आपने ऑर्डर अगर आपके पास जैसे ऑर्डर आ गया है और आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं है, तो आप क्वांटिटी नहीं है तो आप प्रोडक्ट बायर को डिलीवरी नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या करते हैं सेलर, अपने एंड से ही ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली होता रहा, मतलब अगर अबाउट 2.5% के ऊपर जाता है, तो ये भी कैंसलेशन रेट इंक्रीज होकर आपका अकाउंट रिस्क में आ सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, जब आप सेलिंग करना स्टार्ट करोगे और इस पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर आप फाइवर पे हो तो इसका कुछ गीग वगैरह बना के ये अमेजोन अकाउंट हैंडलिंग करके भी होता है। तो वो आप गीग भी सेल कर सकते हो अगर आपको ये पैरामीटर्स प्रॉपरली हैंडल करना आता है तो।
ठीक है। इसका अगर आप जॉब भी अगर करना चाहते हो अमेजोन में, तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत मैटर करते हैं अगर आप कोई इंटरव्यू या फिर अमेजोन में अगर आप सेल करना चाहते हो या फिर कोई आप सेलर के पास जॉब करना चाहते हो। ठीक है, ये पैरामीटर्स हो गए। तो कोई डाउट है ये पैरामीटर्स में? कोई पैरामीटर आपको मतलब क्लियर नहीं है या फिर क्या होता है? प्लीज़ चैट में आप मुझे बताइए। ओके, ओके, ओके। स्वाति जी बोल रहे हैं उनको कुछ डाउट नहीं है। मनीष जी नो डाउट। राज जी बोल रहे हैं क्लियर। नीतीश सर भी बोल रहे हैं नो। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सुधांशु जी को भी कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं कुछ इसी वजह से कुछ अमेजोन, ओवरऑल ये अमेजोन का बेसिक बेसिक या फिर बिगिनर लेवल का मैंने ये पूरा प्रिपेयर करके आपको प्रेजेंट किया है। ठीक है, इस वे से प्रॉपरली हम अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। ये है लास्ट स्टेप जो कि आपको हैंडलिंग देखना है। जैसे हमने स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था। एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च आपको प्रोडक्ट मिल गया एक बार, आप लॉगिन कीजिए डॉक्यूमेंट के साथ। एक बार लॉगिन हो गए, थर्ड स्टेप जो है लिस्टिंग, लिस्टिंग के गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो कीजिए, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करिए, इमेजेस प्रॉपर रखिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है आपको लिस्टिंग पुश करना है। पुश करने के लिए स्टार्टिंग में आपको एड्स चलाना पड़ेगा। तो आपकी जब लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे आना स्टार्ट हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रिव्यूज जो कन्वर्टेड बायर्स है उनसे लेके फिर ऑर्गेनिकली उसको आप पुश कर सकते हो। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपको पैरामीटर प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। ये है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये एक बार और एक आपको शायद से होगा कि पेमेंट कैसा आएगा अमेजोन का, राइट? तो ये एक्चुअल पेमेंट प्रोसीजर उनकी होती है, जैसे ही बायर के पास प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है और अमेजोन का एक पेमेंट शेड्यूल है, विद इन 7 to 10 days वो पेमेंट आपको रिलीज करते रहते हैं। तो बेसिकली अमेजोन का पेमेंट शेड्यूल होता है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। मैं डैशबोर्ड पे गया, रिपोर्ट्स में जाके पेमेंट्स में गया। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपको योर नेक्स्ट शेड्यूल ट्रांसफर इनिशिएटेड डेट जो भी है यहाँ पे शो हो जाती है। बेसिकली आफ्टर 7 to 10 डेज में अमेजोन आपको रिलीज कर ही देता है। अगर आपको 7 to 8 डेज वेट नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे अभी कोई पेमेंट नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रिलीज नाउ करके, तो आप डायरेक्टली रिलीज करके डे बाय डे भी आप जितना भी अमेजोन कमीशन काट के आपका पेमेंट वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। बेसिकली ये होता है प्रॉपरली अमेजोन पे सेलिंग करना। ठीक है, ये है एक ओवरऑल सेलिंग एक्सपीरियंस या फिर बिगिनर फ्रेंडली एक मैंने पीपीटी आपको दिया है। ठीक है, कोई डाउट है आपको पूरा इसमें एक बार देख लीजिए, वह क्लियर है पूरी चीजें? प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी आपकी कोई क्वेरी है, कहीं अगर आप चाहते हो कि सर आपके लिए कुछ पॉइंट्स अगर रिपीट कर दें, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। कोई भी क्वेरी हो आपकी, मैं एक बार स्लाइड भी पीछे जाके आपको दिखाता हूँ। कोई भी क्वेरी, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि पेमेंट कब आएगा, मतलब पर यूनिट एड। अच्छा, राज जी का एक क्वेश्चन है, एड्स बजट टू स्टार्ट, डाउट्स इन बोथ एड्स। अच्छा, एड बजट, चलो ठीक है, मैं आपको एक पोर्टल पे ही लेके चलता हूँ। एड बजट आप कैसे कितना यूज कर, बजट देखिए, एड बजट जो होता है ना, वो आप बजट अपने अकॉर्डिंग कितना भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तौर की, जैसे ये मैं आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ही लेके चलता हूँ। दूसरा कैंपेन देखता हूँ।
ठीक है, देखिए बजट जो है ना, आप बजट स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट आपको 300 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 300, जैसे इन्होंने 500 लगा के रखा है, 500 इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग में आपको पुश करने के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। अगर आप डेली बजट, ये आपके ऊपर है, आपके प्रोडक्ट पर्टिकुलरली आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कितने की हुआ, कितने आपके इन्वेंट्री है आपके पास, उसके हिसाब से भी आप बजट डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि इनके पास प्रोडक्ट काफ़ी है, ये अकाउंट के मतलब ये जो क्लाइंट था मेरा, इनके पास प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे। जैसे आप देख सकते हो कि ब्लैक हेड रिमूवल और भी कई इनके पास प्रोडक्ट है। तो एक ही वो कैंपेन चलाते थे, उसमें कम से कम कुछ 5-6 प्रोडक्ट ऐड करके हम इनके 500 रुपये का बजट लेके हम स्टार्ट करते थे। वैसे डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है या फिर आपका बजट क्या है। तो मिनिमम बेसिकली आप 300 रुपये से तो स्टार्ट कर ही सकते हो। ये तो पहला क्वेश्चन था राज जी का। सेकंड, हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन अ प्रोडक्ट वी शुड कीप ऑन प्रोडक्ट एवरेज। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको 15 से 20% ऑफ प्रॉफिट तो लेके चलना ही चलना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने 10 प्रोडक्ट सेल किया है, 10 प्रोडक्ट में से चांसेस होते हैं कि 1-2 प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि बायर अवेलेबल नहीं होता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। तो उसका जो जो शिपिंग कॉस्ट है या फिर जो रिटर्न वाला अमाउंट है, वो डिडक्ट हो जाता है। तो जो शिपिंग वाला कॉस्ट है, जो पहले आपने 8 प्रोडक्ट कमाया, उसमें से वो डिडक्ट हो जाता है। तो पर्टिकुलरली आपको वो ओवरऑल जो है वो 15 से 20 की परसेंट के 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन रख के ही चलना पड़ेगा। तो ही आप मतलब ओवरऑल जो है आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, मैं ये आसूस जी का क्वेश्चन है, आसूस 1 करके कोई है, उनका डाउट्स इन बोथ साइड बोल रहे हैं। एग्जैक्टली आसूस 1, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या डाउट्स है? सम टिप्स ऑफ प्रॉफिटेबल निच इन प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड आउट। देखिए, हाउ टू फाइंड आउट के लिए मैंने एक पूरा ये राज जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आशीष जी, एक मिनट। हाउ टू फाइंड आउट के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए तो मैंने एक पूरा पीपीटी दिया है ना आपको। देखिए, ये प्रोडक्ट रिसर्च अगर मैं जाऊँ तो ये कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। मैं एक आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ। जैसे आप अमेजोन पे गए, जैसे अमेजोन पे होम पेज पे गए आप, ठीक है, ये होम पेज पे आ गया। जिससे हमें मैंने बोला था कि बेस्ट सेलर्स जो होते हैं, बेस्ट सेलर्स मतलब क्या होता है कि एक्चुअली टॉप 100 प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप कि पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप 100 प्रोडक्ट कौन से है। तो आप बेस्ट सेलर्स में क्लिक कीजिए। ये आप देखिए कैटेगरीज है, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आपको कैटेगरीज कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था वो रेफरल फी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, रेफरल फी अगर आपको लगता है कि जैसे हमने देखा था कि बेबी प्रोडक्ट में बहुत कम है, तो हमने बेबी प्रोडक्ट देखा था। जैसे अगर आपको क्लोथिंग में जाना है, तो क्लोथिंग में अगर हम मैं जाता हूँ तो क्लोथिंग कैटेगरी में सब कैटेगरी में जाइए, या फिर इसमें अलग अलग आपको सब मिक्स कैटेगरीज में मिल जाएंगी। जितना आप क्या माइक्रो निश में आप काम करोगे ना, माइक्रो निश में कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर मैं ये क्लोथिंग या एक्सेसरीज में बेचने लग जाऊं, तो इसमें रिबॉक या फिर ऐसे कुछ जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो मिल जाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये जॉकी का है और ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है। तो इसकी वजह से आप सब कैटेगरीज में जाइए। जैसे अगर मैं जाता हूँ बॉयज के कैटेगरीज में जाता हूँ, और इसमें भी कोई एक आप चूज, आपके हिसाब से आप कोई भी चूज, ये आपको तो सर्च करना पड़ेगा सर। ये जितने भी कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो आपको सर्च करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने क्राइटेरियाज बताए ना, ये प्रोडक्ट रिसर्च की, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट फिट बैठता है ना, वो आप प्रोडक्ट मतलब फाइंड कर सकते हो। जैसे बॉयज कैटेगरी में भी अलग अलग इतनी सारी कैटेगरीज है। तो आप वन बाय वन जाके, या फिर आप कोई पर्टिकुलर आपके पहले से प्रोडक्ट है तो इसमें आप जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं जाता हूँ इथनिक वेयर में हम चले गए, तो जैसे हमने देखा था ना कि 500 के अबव प्राइस होनी चाहिए और उसके रिव्यूज
कम से कम 500 के नीचे होने चाहिए। तो सेम ये देखिए, यही आपको प्रोडक्ट, अगर आप इथनिक वेयर, बॉयज इथनिक वेयर में आ जाते हो तो ये कम मिनिमम 500 तो है, इससे भी, और रिव्यूज भी उसके 500 के नीचे है। तो ये तो एक आपको, आप बोल सकते हो कि इस टाइप का प्रोडक्ट ले सकते हो। ये देखिए, ये कैटेगरी में भी कंपटीशन इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ये वाला प्रोडक्ट इस टाइप का आप वेरिएशन लेके आ सकते हो। ये देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इसके तो प्राइस भी अच्छी है और रिव्यूज़ भी कम है। तो ये टाइप का प्रोडक्ट भी आप ला सकते हो, जिसमें आपको कंपटीशन कम लगता है ना, वो प्रोडक्ट आप लेके आइए मार्केट में। तो बेसिक यही होता है, शॉर्ट में आपको मैं समझा, मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर प्रॉपरली आपको वो बैठ के ही रिसर्च करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिसर्च ये 1-2 घंटे वाला काम है ही नहीं, आपको कम से कम प्रॉपरली रिसर्च करके 1-2 दिन तो उसके ऊपर बैठना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ राजी, फ्लिपकार्ट भी सेम ही सेम तरीके से ही होता है। कीवर्ड इज इम्पोर्टेंट इन ई कॉमर्स। यस डेफिनेटली, कीवर्ड आप जब लिस्टिंग करते हो तो कीवर्ड तो होना ही होना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो कीवर्ड, एक मेरी स्लाइड थी, इसमें आपने लिस्टिंग गाइडलाइंस, अगर आप ये पढ़े, इसमें आप जाओगे तो इसमें देखिए, मैंने तो बोला ही था कि इसमें टारगेट मैक्सिमम आपको कीवर्ड करना ही करना है। ऐड मेन कीवर्ड तो डालना ही डालना है, तो ये आपको कीवर्ड भी डालना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये asus वन जिनको था कि, ठीक है सर, प्लीज डिफाइन वन मोर टाइम शॉर्टली रिगार्डिंग अमेजोन आर्ट्स। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में डायरेक्ट आपको पोर्टल पे ही लेके चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कैंपेन्स में आया, कैंप जिसे आप स्टार्टिंग से ही करते हैं, डैशबोर्ड में आए, एडवर्टाइजिंग पे गए, एडवर्टाइजिंग के अंदर जैसे कैंपेन मैनेजर में गए, तो ये होता है, पहली बात तो ये एडवर्टाइजिंग का पोर्टल हो गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करके ऑप्शन आएगा। देखिए, जो मैंने बोला था ना, दो कैंपेन टाइप होते हैं, तो देखिए 2 कैंपेन टाइप आ गए। तो इसमें अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इसके लिए इनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये तो हम चला नहीं पाएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में, ये इसका सिमिलर ही होते हैं बेसिकली दोनों, तो उसमें बस जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग एक वेब पेज आता है, या फिर लैंडिंग पेज बोल सकते हो, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। यही एक इसमें डिफरेंस है। तो मैं एक आपको एक एग्जांपल पूरा ही करके बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्रिएट कैंपेन, आप कैंपेन का नाम दे दीजिए कोई भी, स्टार्ट डेट, एंड डेट जैसे होता है, गूगल एड्स में भी सेम होता है। आप बजट जैसे आपको लगाना है 500 लगा दीजिए, 500 आपने बजट लगा दिया। जैसे आप कैंपेन गूगल एड्स में जैसे होता है ना, मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक कैंपेन, सेम इसमें भी वैसे ही होता है। एनुअल ऑटोमेटिक कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपको कुछ कीवर्ड वगैरह फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जाइए, आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। अभी इनके पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं डायरेक्टली, तो प्रोडक्ट आप ऐड करके डायरेक्टली, एक डिफ़ॉल्ट बजट होता है, जो भी एक पर्टिकुलर सीपीसी बोल सकते हो आप, सीपीसी आप जो भी आपको सेट करना है पर्टिकुलर एक क्लिक पे, तो यहाँ पे आप वो सेट कर दीजिए और इतना आपका कटता रहेगा। इसमें होता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये अलग चीज़ है, इसको थोड़ा एडवांस है ये। कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आप इससे रिलेट कर पाओगे, जैसे गूगल एड्स में भी होता है, जो कीवर्ड के ऊपर आपका ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड डाल दीजिए जो भी आपके स्पेंड ज़्यादा कर रहा है, बस, और लॉन्च कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक होता है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल कर दूँ, तो मैनुअल में भी सेम सेम होता है उसी टाइप से। यहाँ पे आप प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट आप डाल दोगे, और यहाँ पे सिर्फ देखिए, अगर आप मैनुअल में जाते हो ना, तो यहाँ पे कीवर्ड का एक ऑप्शन आ गया है। तो जितने भी, अगर कोई यहाँ पे प्रोडक्ट इनका शो नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं इनके, नहीं तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, टारगेटेड कीवर्ड्स। तो कीवर्ड टारगेटिंग करके
अब बाकी की डिटेल्स नेगेटिव का टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करके कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन एड्स में भी। ठीक है, ठीक है आसूस वन, आपका डाउट क्लियर हो गया है? आसूस वन, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता मेहता जी का उनका क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड। ओके, ग्रेट ग्रेट आसूस सर, थैंक यू, मैं आपको हेल्प कर पाया। और श्वेता मेहता इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड कीवर्ड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अमेजोन के जैसे गूगल एड्स वर्ड होता है, उसमें गूगल प्लानर होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट? तो सिमिलरली आप उस पे भी सर्च कर सकते हो, पर वो पर्टिकुलरली एज अ वेबसाइट की रिगार्डिंग हो गया। अगर आपको कुछ कीवर्ड सर्च करना है एम पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो उसके कुछ वेबसाइट है। मैं जैसे एक वेबसाइट बताता हूँ, कीवर्ड टूल आयो। कीवर्ड टूल डॉट आयो करके एक वेबसाइट है, और मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको अमेजोन के रिलेटेड सर्च करना है, तो अमेजोन पे आप क्लिक कर दीजिए। ये मार्केट प्लेस, जो भी आप मार्केट प्लेस पे सेल करोगे, मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लो। जैसे अभी आपको कैमरा बैग्स बेचना है, तो कैमरा बैग्स रिलेटेड टू द कैमरा बैग्स में डाल देता हूँ। ये बायर इंटेंट वाले आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये कीवर्ड्स फाइंड आउट करके आप एक तो लिस्टिंग में भी ऐड कर सकते हो, और आपके जो आपका कैंपेन होता है कीवर्ड वाला, उसमें भी आप कैंपेन डाल सकते हो। ये तो हो गया टूल्स के वाला। और उसके पेड टूल्स जैसे मैंने बताया था कि एक जो पेड टूल्स मैंने बताया था ना आपको, दो पेड टूल्स है इसके प्रोडक्ट रिसर्च के, हेलियम और जंगल स्काउट। अगर आपके पास बजट है तो ये आप दोनों में से कोई भी एक लो, उसमें भी आपको कीवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, उससे भी आप ले सकते हो। नहीं तो ये एक वेबसाइट है। और अगर सबसे बेस्ट वे है कीवर्ड सर्च करने का, कि जैसे आप अमेजोन पे गए, अमेजोन का कीवर्ड जो बार होता है, जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे टी शर्ट लेना है, तो जैसे मैं डालता हूँ टी शर्ट, देखिए मैं पूरा पूरा वो कीवर्ड डालने के पहले ही ये कुछ कीवर्ड सजेशंस आ गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स जो है रैंक कर रहे हैं, या फिर इन कीवर्ड्स जो है वो बायर सर्च कर रहा है मैक्सिमम टाइम। तो इस वजह से आप कीवर्ड्स पूरी ये वाले कीवर्ड्स तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है। ये अमेजोन में सर्च बार में जाके ये आप इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के रिलेटिंग। जैसे कि टी शर्ट ही डाला था तो मैं इतने सारे आ गए। तो सिमिलरली वैसे वैसे एक एक अल्फ़ाबेट ऐड ऑन करके जाइए, और आपको अलग अलग एक्स्ट्रा कीवर्ड आते जाएंगे। वो कीवर्ड सॉर्ट आउट करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और ये भी एक टूल है। ठीक है श्वेता जी, आपका डाउट क्लियर हो गया है हाउ टू फाइंड कीवर्ड फॉर योर प्रोडक्ट? ओके, ग्रेट ग्रेट। राज जी बोल रहे प्लीज शेयर स्लाइड विद अस। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको मैं दीपांजन सर को आप स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आप उनसे कोऑर्डिनेट करके आप उनसे एक बार ले लीजिएगा सब डिटेल्स। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल पूछिए। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी जगह ऐसी है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं सर। और 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, शायद किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो। श्योर श्योर, श्योर श्योर, कोई इशू नहीं। श्वेता जी का क्वेश्चन है हाउ मेनी कीवर्ड्स वी कैन यूज। कीवर्ड्स का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। कीवर्ड्स रिलेवेंट कीवर्ड आप जितना डालोगे उतना सही है। मतलब कीवर्ड डालना है, मतलब आप कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड डाल के कोई इतना सेंस होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो एक तो आपका बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देगा,
और उस पे ट्रैफिक भी उतना जनरेट नहीं होता है, सिर्फ आपका स्पेंड बोल सकते हैं आप सिर्फ पैसा खर्च करना है। तो आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट ही कीवर्ड आप सर्च कीजिए। जैसे कीवर्ड की 1-2 जो मैंने टेक्निक बताया, ये आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। कीवर्ड्स डालने का कोई मतलब कोई काउंट नहीं है, आप कितने भी डाल सकते हो। जितने आप कीवर्ड्स प्रॉपरली रिलेवेंट कीवर्ड है, वो आप डाल ही सकते हो, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। जितने मिल रहे हैं ना, सबके सब इसमें तो रिलेवेंट होगे नहीं। जैसे ये जैसे हम ये बोल सकते हैं जेवीसी वीडियो कैमरा बैग, तो ये जेवीसी पर्टिकुलरली किसी और का ब्रांड हो गया है। तो ये जेवीसी, ये पूरा का पूरा कीवर्ड हम डाल ही नहीं सकते। वीडियो कैमरा बैग, चलो ठीक है। ये फॉर जैडन कैमरा बैग, ये देखिए, ये जो कैमरा बैग की जो आगे लिखा है ना, ये कुछ ब्रांड के नाम, ये ब्रांड के नाम डाल के कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे ये इतना बड़ा कैनन यूनिसेक्स, इतना बड़ा कीवर्ड डाल के भी सिर्फ इसको आप ब्रॉड में टारगेट करोगे तो या नहीं, ये का बहुत बड़ा कीवर्ड हो जाएगा, इस पे कोई ज़्यादा कन्वर्जन भी नहीं होगा। सिर्फ ब्रॉड पे डालोगे तो कैमरा बैक पे स्पेंड ज़्यादा होगा और कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम है। जैसे ये हो गया ना, न्यू बैग्स न्यू स्टाइल, इसमें से आप डाल सकते हो। जैसे ये देखिए, कैमरा एंड लैपटॉप बैग, अगर हमने सर्च किया है कैमरा बैग, तो बंदा ऑब्वियसली बात है कि वो लैपटॉप बैग तो देखने आएगा नहीं, कैमरा बैग ही देखेगा। तो ये वाला भी कोई रिलेवेंट नहीं है। तो इस वजह से आपको सॉर्ट आउट करना है कि पर्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट कौन सा कीवर्ड है, उन्हीं को आप डाल सकते हो। जितना ज़्यादा डालोगे रिलेवेंट कीवर्ड, उतना तो अच्छा ही है। कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना पड़ेगा बस। ठीक है श्वेता जी, और कुछ डाउट? हाउ मच आरओएस इज गुड? देखिए कैसा होता है ई कॉमर्स में, बेसिकली कन्वर्जन आरओएस अगर आप बोल सकते हो, अगर आप दो तरीके के मैंने कैंपेन बताया ना, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे आरओएस जो है वो कम होता है, वो एक्चुअली आपको मिल जाएगा 5% के अराउंड, 5% नहीं, सॉरी, 5 कुछ इस तरीके से आपका आरओएस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांड कैंपेन चलाते हो ना, तो आरओएस आपका कुछ 10 के पास आ जाता है, 9-10। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उससे भी ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं है तो कम भी हो सकता है। तो आर ओ एस गुड जो आप बोल सकते हो, 7 के आसपास आप बोल सकते हो कि आर ओ एस इज गुड। 7 जो रेटिंग बोल सकते हो आप, 7 आर ओ एस इज गुड इन ई कॉमर्स। ये बताइए, ये अभी आप में से कौन कौन पर्टिकुलरली ये एज अ बिजनेस लेने वाला है, या फिर कोई इसको एज अ स्किल लेके कोई जॉब में इम्प्लीमेंट करने वाला है? जो जॉब में इम्प्लीमेंट करने वाले, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में चैट कीजिए। ओके राज जी, आप बिजनेस करना चाहते हो, ग्रेट ग्रेट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्वाति जी बोल रही है, सर जिसका अकाउंट एक बार अमेजोन पे डीएक्टिवेट हो जाए तो फिर अमेजोन पे अगेन सेलिंग नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपका अमेजोन पे अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसको चालू तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होती है उसकी। तो जैसे जैसे ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड बताई थी ना, एक सेलर का स्क्रीनशॉट बताया था मैंने आपको, जैसे ये वाले सेलर का है ना, ये पैरामीटर्स की वजह से आप देख सकते हो कि इनका अकाउंट जो है कम्प्लीटली बैंड हो चुका है। तो इनका भी अकाउंट में 15 लाख के अराउंड जो है टोटल, मतलब ब्लॉक कर दिया है अमेजोन ने। और ये इसके लिए अपील करना स्टार्ट है, मतलब अपील कर रहे हैं हम। अगर वो अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो अमेजोन एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट फ्रिक्वेंटली बहुत सारे इश्यूज है और कंटिन्यूसली इश्यूज चल रहे हैं,
तो फिर एक बार इतने सारे इश्यूज के साथ अमेजोन अकाउंट स्टार्ट नहीं करता है। आपके कोई एक आधी माइनर इश्यूज है, जैसे इनका, चलो ठीक है, ये एक ही चीज़ है इनकी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ा हुआ है। जैसे ये थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो इसकी जो नेगेटिव फीडबैक की रीज़न है, नेगेटिव फीडबैक की रीज़न मतलब ये पर्टिकुलर का सेलर का ये हुआ था कि इन्होंने प्रोडक्ट डिस्पैच किया था, लेकिन इन्होंने ट्रैकिंग ही अपडेट नहीं की और प्रोडक्ट ही टाइम पे डिलीवर नहीं किया। तो इसकी वजह से इनको बहुत सारे बायर ने नेगेटिव कमेंट दिए थे। तो इसकी वजह से फिर अमेजोन ने इनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। अकाउंट 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 ओपन होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बिजनेस, श्वेता जी भी बिजनेस करना चाहते हैं। और राज जी बोल रहे व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज। ठीक है सर जी, जैसे मैंने बोला था कि एक तो ये है ना ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जो नेगेटिव फीडबैक इन्होंने डाला है, ये 1 स्टार, ये 1 स्टार इन्होंने फीडबैक आए होंगे इनको काफ़ी सारे। ठीक है, फीडबैक मतलब कहाँ पे आते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए इनका जैसे अकाउंट, इनका भी अकाउंट सस्पेंड हुआ पड़ा है। इनका जो अकाउंट रीज़न है सस्पेंशन का, अलग अलग रीज़न होते हैं सस्पेंशन के, कोई पर्टिकुलरली एक रीज़न नहीं होता है। जैसे तो मैंने एक तो बताया कि आपको पैरामीटर प्रॉपरली हैंडल करना ही करना है। ठीक है, इनका जो हुआ था, इन्होंने क्या किया था, आप ये जो देख रहे होंगे ना, जहाँ पे ये रेड मार्क आ गया ना, आप समझ लीजिए ये रेड मार्क मतलब आपने ये वाली चीज़ पे गलती किया है। अमेजोन आपको वो क्लियरली शो भी कर देगा। ठीक है, इनका जो था प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, तो एक्चुअली इनका हुआ ये था कि इन्होंने प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे ब्रांड के सेल कर रहे थे, इनके पास कोई खुद का ब्रांड नहीं था। इन्होंने क्या किया था, जो अमेजोन में पहले से सेल हो रहा है वही ब्रांड इन्होंने कॉपी कर लिया था, मतलब इन्फ्रिजमेंट कर लिया था। तो ये क्या होता है कि अगर आप इन्फ्रिजमेंट करते हो, तो अगर बायर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है और वो बायर को एज ए जेन्युइन नहीं लगता है, तो वो कंप्लेंट करता है अमेजोन को। तो अमेजोन वो एनालाइज करके वो प्रॉपरली किस रीजन की वजह से उसने कंप्लेंट रेज किया है, तो फिर वो पर्टिकुलरली वो रीजन से आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं। जैसे पर ये इतने सारे इसमें रीजन होते हैं, ये पर जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स है, आप बोल सकते हो कि इनको जीरो ही, जितना जीरो रखा जाए उतना अच्छा है। आपको कोई रिस्क नहीं होगा आपका अकाउंट बंद होने के लिए। इसको टेक केयर करने के लिए भी काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, ऐसा है। ठीक है राज जी, समझ में एक्सप्लेन हो गया आपको, क्लियर हो गया है? हाँ, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और किसी की कोई भी क्वेरी गाइस, आप लोग पूछ सकते हो, अगर आपकी किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो गाइस। स्वाति जी बोल रहे हैं मिंत्रा का यही प्रोसेस होता है। देखिए थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, हर मार्केट प्लेस थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, डिफरेंट होता है और सिमिलर भी होता है एक वे से। जैसे मैंने आपको जो बेसिक्स आज बताया वो तो आपको सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन आप पोर्टल के अंदर जाने के बाद कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही डिफरेंस होती है। लेकिन आपको अगर बेसिक समझ में आ गया है ई कॉमर्स कैसे वर्क होता है, तो आपको वो भी मिंत्रा में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपको सेल करना। बेसिक यही है, प्रोसेस यही है। कैन वी फाइंड कॉम्पिटिटर कीवर्ड ऑन Amazon? कॉम्पिटिटर कीवर्ड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटर। आपको पहले तो कॉम्पिटिटर ही फाइंड करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर कीवर्ड से पहले आपको आपके कॉम्पिटिटर कौन है ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक बार आपको वो कॉम्पिटिटर पता चल गए कौन से है, तो आप उनकी लिस्टिंग देख सकते हो। जो भी टॉप 5 जो सेलर है आपकी कैटेगरी में, जो मतलब टॉप 5 प्रोडक्ट है, और जो भी सेलर बेच रहे होंगे उनको आप एनालाइज कर सकते हो। वो कीवर्ड्स बोल सकते हो कि कीवर्ड्स, आप अगर लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स वो नहीं यूज कर रहे होंगे, तो आप वो कीवर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कीवर्ड के अलावा बहुत सारी चीजें होती है,
जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रैंक होता है। जैसे इमेज बोला, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और भी चीजें होती है। जैसे जैसे आप मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्लियर होती जाती है। ओके, और कोई क्वेश्चंस? ओके, नो इश्यू। तो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मयूर सर का सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी आप लोग को ऐसा लगता है कि आपका बाद में 1 या 2 दिन बाद आपकी कोई क्वेरीज आ रही है, तो आप मयूर सर से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, अगर जिनको किसी को सेल भी करना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दीपांजन सर को मेरा उनके पास नंबर है। मैं उनको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। राज जी को जैसे स्लाइड्स चाहिए थी, तो दीपांजन जी आपको मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? श्योर अगर सर। किसी को चाहिए होगा कोई भी, तो मेरा नंबर भी आप उनको शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो या फिर किसी को स्टार्ट करना है या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे रीच बैक कर सकते हो। श्योर सर। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो गाइस आप बताओ थैंक आपको यू आज का दीपांजन। सेशन कैसा लगा? गाइस चैट बॉक्स में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिशिएशन। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ इस पूरे 2 घंटे के सेशन में हमारे साथ रहने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मयूर सर, हमें अपना टाइम माय देने के लिए प्लेजर। सेशन के लिए। अगर माय फिर से प्लेजर। आप लोगों को कभी अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर सेशन की जरूरत होगी, तो हम फिर मयूर सर को आपके सामने लेकर आएंगे। श्योर। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच मयूर सर। थैंक यू।